साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अग्निवीर का फर्स्ट बैच 2026 में रिटायर हो रहा है। ना तो कोई टीचर डिफेंस का, ना ही कोई नेता, ना ही कोई मंत्री कोई बात अग्निवीर पर नहीं रख रहा है। फाइनली 2026 में क्या हो रहा है, और बीएसएफ में इन्होंने बताया कि 50% अग्निवीरों को हम रखेंगे, 10% अग्निवीरों को, मतलब कि 50% अग्निवीरों को रखेंगे। 100 मतलब कि 10,000 वैकेंसी आएंगी तो 5,000 अग्निवीर रहेंगे, 10% एक सर्विसमैन रहेंगे, 40% में आपका कंपटीशन होगा। फिर बेरोजगारी नहीं फैलेगी? फिर भी तो बेरोजगारी फैलेगी। जो तैयारी कर रहे हैं, कुल मिलाकर सरकार का यही कहना है कि मैं अग्निवीर योजना नहीं हटाऊंगा, आप कुछ भी कर लो, मैं अग्निवीर योजना नहीं हटाऊंगा, मैं 75% को बाहर करूंगा, 25% को रखूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यम द्विवेदी है और आप सभी का सत्यम सर डिफेंस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना राय में, ठीक है। आइए अब सारी चीजों पर हम बात समझते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा, आप लोगों को मैं फिर से दिखाना चाहता हूं कि मोदी जी बोल रहे हैं अग्निवीर योजना सही तो है, तभी तो मैंने लागू किया। और राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं कि 50% तो हमने बीएसएफ में जगह दे दी, तो भाई अब क्यों आप लोगों को परेशानी है? आइए सारी चीजें समझते हैं। मोदी जी से और राजनाथ सिंह जी से यही चीज कहना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना को परमानेंट किया जाए। जवानों का दर्द आप भी समझिए, अगर फौजी हैं तो देश है। अब कोई भी डिफेंस का टीचर आगे बात नहीं रख रहा है कि कम से कम वो बात रख के आगे कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए, कोई भी टीचर नहीं रख रहा है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं, एक बार मोदी जी को जरूर टैग करिएगा। मेरे भाई, फर्स्ट बैच अग्निवीर रिटायर हो रहा है। मैंने कल एक भाई से बात की और उसके कहने का मतलब है, भाई 4 साल का तो अब मन तो हो रहा है तुरंत चला जाऊं, क्योंकि भाई रिटायर होने का समय आ चुका है। रिटायर होने का समय इसलिए आ चुका है क्योंकि भाई ना तो यहां पर जो सीनियर हैं वो लोग भी बोलते हैं कि यार तू तो अग्निवीर ही है, 4 साल बाद चला जाएगा, कुछ भी कर। तो ये सारी चीजें हैं। मतलब भाई फौज सपना है उनका, अगर किसी भाई का आर्मी में सपना है तो वो आर्मी में जाएगा, किसी के भाई का नेवी में सपना है तो नेवी में जाएगा, किसी भाई का एयरफोर्स में तो वो फौज में जाएगा, ठीक है, उसमें जाएगा। अब मैं बात करना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना को पूरी तरह से परमानेंट करने के लिए कोई बात नहीं रख रहा। अगर बीएसएफ की 50% की सीटें आई, ठीक है, मैं मानता हूं बहुत अच्छा है, सरकार बहुत अच्छी कर रही है, बहुत अच्छा सब कुछ कर रही है। लेकिन अग्निवीर योजना को 75 हटा के आप 100% क्यों नहीं करते कि हम जवानों को आगे रखेंगे? ना तो इसमें पेंशन दी जा रही है मेरे भाई, ना ही पेंशन, ना ही मेडिकल सुविधाएं, ना ही कुछ। मतलब आप अग्निवीर से रिटायर होते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कैंटीन कार्ड तक आपका कुछ नहीं होगा। मतलब अभी आप सर्विस में हो तब सारी फैसिलिटीज है, उसके बाद कोई फैसिलिटी नहीं होती। अगर एक अग्निवीर शहीद भी हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता, एक अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलता और वो सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती जो एक परमानेंट जवान को मिलती है। क्या वो शहीद होने के समय ये सोचता है कि एक अग्निवीर, क्या मैं अग्निवीर हूं? वो तो देश के लिए शहीद होता है। तो फिर इसमें भेदभाव क्यों? अभी इसी का मामला आया था एक, जो कि मुरली नायक है, उनकी मां ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। वो मई में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम वो शहीद हो जाते हैं, और शहीद हो जाते हैं तो उनकी मां मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर करती है। तो वहां पर उन्होंने सीधा मुंबई हाई कोर्ट ने सीधा केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया कि एक अग्निवीर जब शहीद होता है और एक परमानेंट जवान जब शहीद होता है तो दोनों को बराबर समांतर रूप से क्यों वो सारी चीजें नहीं मिलती है जो परमानेंट जवान को मिलती है और अग्निवीर को नहीं मिलती। तो अभी सरकार का फिर से सुनवाई है, हमको लगता है 10 जनवरी या फिर 15 फरवरी को फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई। तो मतलब ये चीजें हैं। तो ये चीजें मैं कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से अग्निवीर परमानेंट आप करिए, चाहे आप मतलब कि अब इसमें कई सारे लोग बोलेंगे यार भाई वैकेंसी तो अच्छे से निकल रही है, आपको क्या ही दिक्कत है? भैया वैकेंसी निकल रही तो ये सोचिए कि आप बाहर हो जाओगे उनके ऊपर, तो अच्छा आपकी आज जॉब लग गई, 4 साल बाद आप बाहर होने आयोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि एक दर्द क्या होता है जब अग्निवीर से बाहर होने का नंबर आता है। मतलब 25%, 100 में 25 रखे जाएंगे, 75 को बाहर कर देंगे। तो क्या वो भैया तैयारी दिया? एक फौजी जब बनता है 3-3 साल तैयारी करता है, और 3 साल तैयारी, 2-2, 3-3 साल तैयारी करने के बाद तब एक अग्निवीर बनता है। सिर्फ 4 ही साल के लिए बना के आप छोड़ देंगे, चलिए ठीक है आप जाओ बाहर, फिर से जाओ बीएसएफ में, इधर उधर जाओ, फिर से भटको। मतलब 3 साल तैयारी करने के बाद फिर से हमको भटकना होगा, फिर से 4 साल अगर मैं पा गया तब तो ठीक है, ना पाया तो 3 साल ये भी बर्बाद, और मैं पा भी गया तो 4 साल इधर सर्विस करने के बाद फिर से मैं बाहर आऊंगा तो फिर से इधर से उधर जाओ, तो बतीवा तो वही पड़ी ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से कि ना तो आप 25%, ना ही 75%, टोटल आप 100% परमानेंट कर दीजिए। भले आप ना तो आप सैलरी दे रहे हैं ठीक ठाक, ना ही आप पेंशन देंगे रिटायर होने के समय, ना ही कुछ देंगे, तो मतलब फिर क्या निकला? तो भाई हम भाइयों का सपना है फौज में जाने के लिए, इसलिए जा रहे हैं। आप 4 दिन का कर देंगे, मजबूरी है भाई, हम लोगों के पास उतना पैसा भी ना कि हम बिजनेस कर लेंगे, एक यही सहारा है। तो हम लोग अपना रास्ता चुन रहे हैं, भारत माँ की सेवा के लिए चल रहे हैं। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि अगर ये भारत माता की सेवा के लिए आ रहे हैं जवान अपनी मतलब कि अपनी अच्छी भावना से, तो उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। अग्निवीर योजना को पूरी तरह समझना चाहिए और अग्निवीर योजना को पूरी तरह हटाना चाहिए। सरकार से यही विनम्र निवेदन है कि जवानों का दर्द आप लोग समझिए और अग्निवीर योजना को पूरी तरह से बाइकआउट करिए, पूरी तरह से आप हटा दीजिए। मैं तो अपने भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, जब तक ये सांस है तब तक आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। कोई डिफेंस का टीचर खड़ा होता है नहीं होता है मेरे भाई, मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। तो आप सभी का एक
छोटा सा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कमेंट में मोदी जी को जरूर टैग करें। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। और आपकी राय क्या है आप एक बार जरूर कमेंट में बताइए। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।